चलिए आज हम लोग इन सारे सवालों को मात्र 1 सेकेंड में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 6 6 अनंत तक है, तो इसका हो जाएगा कितना 3। 12 12 12, इसका भी हो जाएगा कितना 3। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 3 के बीच। और ये भी हो जाएगा इसका भी 2 और 3 के बीच। इसका मान हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा कितना 3 पे पावर 15/16। तो इन सारे सवालों को जैसे हमने मात्र 5 सेकंड में दे दिया तो आप भी इसे आराम से दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इससे क्या कर रट के आए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो आप इसे समझिए। तो जिस तरीक़ा से हमने इसको 5 सेकंड में बनाया, अब आप भी इसे 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो मैं आज सिखाऊंगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं इसको। अगर आप 10 मिनट दे सकते हैं, मात्र 10 मिनट, तो आपका इस सवाल से रिलेटेड कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर उस सवाल को कॉन्सेप्ट के रूप से समझते हैं, जिससे कि आप भी उसको मात्र 1 सेकेंड में हल करके आंसर दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग उसको सीखते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे क्वेश्चन है कि इस टाइप का ऐसा था कि 6 + 6 + 6 और ये अनंत तक जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, जो हमारा 6 है, इसको यहाँ पर जो भी संख्याएं हो, ठीक है, उसको आपको क्या तोड़ना देना है, ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसको देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 2 और 3 में तोड़ लेते हैं, जिसमें से देखिए हमारा क्या है, इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर प्लस में हो, सारा संख्या क्या हो, प्लस में हो, तो उसमें से हमारा जो आंसर हो जाता है, ये बड़ा वाला हमारा क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले लें, यहाँ पे जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 12 + 12, ये अगर प्लस में हो तो फिर इसको भी हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 4 में। इसको भी हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 और 4 में। इसमें से भी क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 4। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर यहाँ पर प्लस ना दे करके क्या दे दे हमें, माइनस, क्या दे दे, माइनस, ठीक है। अगर प्लस ना दे करके अगर माइनस दे दे तो इसी संख्या को तोड़ेंगे तो हम सेम उसी प्रकार से कितना, 3 और 4 में। तो अगर माइनस रहेगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा छोटा वाला हो जाता है। माइनस रहने के बाद आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है। इस वजह से माइनस अगर रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी रहता है, जैसे मान लेते हैं क्या, 56 30, ठीक है। ये अगर हमारे पास क्या रह जाए, 30 + 30, यहाँ पे माइनस अगर दे देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस लगा करके दे देते हैं तो इसलिए कितना में टूटेगा, देखिए 5 और 6 में। चूंकि यहाँ पर माइनस है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका कोई भी संख्या आए तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को तो हम तोड़ सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए, क्या 5 + 5 + 5 + अनंत तक ये भी जाए, तो अब बताइए दोस्तों कि 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 को तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको 5 से अगर प्लस रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो 5 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम तोड़ सकते हैं, 5 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम तोड़ सकते हैं। देखिए 5 तो टूटेगा नहीं, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 3 और 2 में टूट जाता है। तो आपको क्या ले लेना है, इससे आगे वाला 2 और 3 में टूट जाएगा।
इसमें से अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो अब जिसमें जिसमें टूटेगा ना, जिसमें ये टूट जाएगा तो आंसर होता है उसी के बीच में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। कितना आंसर होगा 2 और 3 के बीच। अगर इसी को इसमें दे दे माइनस में, आप ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर क्या दे दे माइनस में, तो आपको आगे ना जा करके, कहाँ, आगे नहीं जा करके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे। 5 के पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 5 तो टूटता नहीं है, 4 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 3 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो तोड़ सकते किसको, देखिए 3 को हम नहीं तोड़ सकते किसको, 2 को। ठीक है, 2 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 गुना 2 में। ठीक है, 1 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। तो यहां पर हमारा इसका भी आंसर किसके बीच हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। ठीक है, 1 और 2 के बीच हो जाएगा आंसर। तो चलिए इससे हम लोग और भी आगे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आंसर हो, क्वेश्चन रहेगा कि ये था हमारा 11 माइनस 11 इस टाइप से था। तो आप देखिए कि 11 हमारा टूटता है क्या, किसी से माइनस है ना, तो पीछे चलेंगे, 10 भी नहीं टूटता है, 9 भी नहीं टूटता है, 8 भी नहीं टूटता है, 7 भी नहीं टूटता है। ठीक है, तो हमारा टूटेगा कौन, 6। तो 6 टूटेगा किसमें किसमें, 2 और 3 में। तो इसका भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के बीच। ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। तो चलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप सीख चुके होंगे। अब चलते हैं एक नए टाइप के ऊपर। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे जैसे 7 रूट 7, यानी कि ये क्या हो, गुना में आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो उसके अंदर में गुना में होगा ना, जो चीज रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो यहाँ पे गुना में रहेगा वही हमारा क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये कब निकलेगा, जब ये अनंत तक लिखा हो। अगर आपको अनंत तक ना दे करके सिर्फ इस टाइप से दे, ठीक है, सिर्फ अगर 3 √3 फिर √3 फिर √3, यहाँ पे देखिए ये अनंत तक नहीं दिया बल्कि एक फिक्स कर दिया। तो ये पूछेगा इसका मान कितना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें गिनिए का गो रूट है, 1 2 3 4। तो बताइए 3 पे दुक्का से इसको आगे बढ़ते जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। बस जितना होगा उसमें 1 घटा करके ऊपर कर दीजिए और जितना है टोटल उसको नीचे कर दीजिए। यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपके इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं आराम से। हम विश्वास है कि ये सारे चीज़ को आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और घर में रहिए, क्योंकि